गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के इस वीडियो में हम आए हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के बच्चों के लिए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लेटर टू एडिटर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लेन लेटर, और कंप्लेन लेटर का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कंप्लेन लेटर क्वेश्चन नंबर 2 का आएगा। यानी ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कंप्लेन लेटर क्लास 12 के बच्चों के लिए। कंप्लेन लेटर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, आप यहाँ पे देख लीजिए। इस क्वेश्चन को बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे राइट ए लेटर टू द, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है क्लास 12 कंप्लेन लेटर। यहाँ पे देखिए लिखा है कंप्लेन लेटर क्लास 12 कंप्लेंट लेटर। ये पार्ट फर्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लेंट लेटर कि हाउ टू राइट ए कंप्लेंट लेटर। ये क्लास 12 के बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं इसको रीड कर लेते हैं एक बार। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम डीएम कहते हैं, डीएम अबाउट द नुसेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट लेट नाइट। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। राइट ए लेटर, आपको एक लेटर लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, अपने जिलाधिकारी को, अबाउट द न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। बाधा उत्पन्न हो रही कास्ट किसकी वजह से? बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, यानी देर रात तक लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र में हमें डिस्टर्ब होता है, हमें बाधा या अवरोध उत्पन्न होता है। इसके लिए आपको लेटर लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी अपने जिला के जिलाधिकारी को। ठीक है, तो आइए बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको लिखना स्टार्ट कर लीजिए। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, जैसे लिख रहे हैं इस चीज को आप लिखते चलिए। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ गए कि आपको एक लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसमें आपको क्या दिखाना है कि आपको देर रात तक आपको लाउड स्पीकर की आवाज से डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखते हैं टू कामा द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज। ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, उसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट में क्या रहेगा? रिस्ट्रिक्शन यानी अवरोध लगाना, रोकथाम करना। रिस्ट्रिक्शंस ऑन, कौन सी रोकथाम? ऑन किस पर? लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर कामा रिस्पेक्टफुली, सर रिस्पेक्टफुली वी यूज, respectfully we beg to say that the high school and intermediate examinations of UP board, मिस्टेक हो जा रहा है, यूपी बोर्ड and university examinations
आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशंस आर एट examinations are at hand but the continuous noise the continuous noise of loudspeakers does not noise of loudspeaker does not allow us student does not। ठीक है, यहां तक पहले हम समझ लेते हैं कि बट द कॉन्टिन्यूअस नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर डज नॉट के बाद हम आगे बढ़ेंगे अलाउ अस स्टूडेंट allow us students to study peacefully ठीक है, यहां तक आप लिख लीजिए। ठीक, एक बार मैं इसको फिर से रीड कर रहा हूं, आप लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, ये एड्रेस हो गया। सब्जेक्ट यानी जो जिस विषय में आप ये लेटर लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप लिखना है, आपने लिखा है रिस्ट्रिक्शंस ऑन लाउड स्पीकर। जो लेटर होगा वो लेटर कौन सा है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, यानी जो लाउड स्पीकर की वजह से ध्वनि हो रही है, जो आवाज उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको मना करना, उसको अवरोध करना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर रिस्पेक्टफुली वी बेग टू से दैट the high school and intermediate examination of UP board and university examinations then are at hand, but the continuous noise of loudspeakers does not allow us students to study peacefully। ठीक है, इसको बस हिंदी में समझ लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, आप समझ लीजिए एक बार कि क्या कह रहे हैं ये। देखिए, तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहना गया है कि अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये एड्रेस हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ के हैं? प्रयागराज जिले के हैं। तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप सब्जेक्ट आपने क्या दिखा दिया? रिस्ट्रिक्शंस ऑन लाउड स्पीकर। जो रिस्ट्रिक्शन लगाना है, जो अवरोध लगाना है, वो किस पर लगाना है? लाउड स्पीकर पर। तो यहां तक तो समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं। सर रिस्पेक्टफुली वी बिग टू से दैट, सर सम्मानित पूर्वक हम आपसे कहना चाहते हैं क्या, द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस ऑफ यूपी बोर्ड, यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं एंड और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आर एट हैंड, जो अभी होने वाली है। यानी यूपी बोर्ड की क्लास 12th एंड क्लास 10th एंड कुछ विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं होने वाली हैं, बट द कॉन्टिन्यूअस नॉइज, लेकिन क्या कह रहे हैं, परीक्षाएं तो होने वाली है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि द नॉइज, बट द कॉन्टिन्यूअस, लेकिन लगातार नॉइज, लेकिन लगातार आवाज हो रही है, शोर हो रहा है, किसकी वजह से? ऑफ लाउड स्पीकर, है ना, लाउड स्पीकर की वजह से लगातार शोर हो रहा है। डज नॉट अलाउ अस स्टूडेंट, जो हमें आज्ञा नहीं देते, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, टू स्टडी पीसफुली, शांतिपूर्वक पढ़ने के लिए। शांतिपूर्वक पढ़ने में जो लाउड स्पीकर की आवाज है वो हमें डिस्टर्ब करती है, तो हम चाहते हैं कि आप, तो यहां तक आपने लिख दिया है ना, कि जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होने वाली है, जिसकी वजह से हमें पॉल्यूशन की वजह से, लाउड स्पीकर की वजह से हमें डिस्टर्ब होता है, यहां तक, जिसकी वजह से हम अपनी शांतिपूर्वक, पीसफुली, शांतिपूर्वक स्टडी, अपनी पढ़ाई स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर आगे लिखते हैं। यहां तक आप लिख लिए होंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या कह रहे हैं, और क्या चीजें आप इसमें और लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहां तक आपने लिखा था? लाउड स्पीकर तक।
स्टडी पीसफुली। आगे लिखेंगे, जस्ट उसी के आगे लिखेंगे द डिस्टरबेंस, द डिस्टरबेंस, द डिस्टरबेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स, ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स usually remains, साथ साथ में लिखते चलिएगा, usually remains continuous till midnight, यहां हो जाएगा midnight, ठीक है, midnight and sometimes even whole night, even whole night, even whole night, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं, वी स्टूडेंट्स कामा shall be obliged if you kindly restrict the use of loudspeakers, उसके बाद ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, एग्जामिनेशंस डेज, तो ये आपको जाएगा थैंकिंग यू वेरी मच। उसके बाद आप लिखेंगे योर्स फैक्टफुली, जैसे आप हर लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं, योर फैक्टफुली, ठीक है, फैक्टफुली। यहाँ पे अपना दिखा दे कि भाई जो आप लिख रहे हैं वो किसकी मांग है, मतलब कौन लोग आपके साथ हैं। तो स्टूडेंट ऑफ अल्लाहपुर प्रयागराज, अल्लाहपुर प्रयागराज, ठीक है बच्चों, यहां तक लिखे होंगे। चलिए इसको हम समझ लेते हैं, एक बार क्या है, एक बार रीड कर देते हैं कुछ, जो वर्ड आपको डिफिकल्ट होगा मैं आपको रीड कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं इसको एक बार रीड करते हैं। द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस टिल मिडनाइट एंड sometimes even whole night. We students shall be obliged if you kindly restrict the use of loudspeakers during the examination days. Thanking you very much. Yours faithfully, students of अल्लाहपुर प्रयागराज। ठीक है, अब जरा इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले हमने अभी इससे पहले हमने क्या कहां तक बात करी थी कि जो हमें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं और कुछ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो हमें यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में या बोर्ड की परीक्षाओं में हमें स्टडी करना होता है, पढ़ना होता है, क्योंकि पेपर देना होता है। तो जिसकी वजह से लाउड स्पीकर की आवाज की वजह से हम लोग पीसफुली शांतिपूर्वक पढ़ नहीं पाते हैं। उसके बाद ये लाइन है, क्या कह रहे हैं, द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर की वजह से डिस्टर्बेंस होता है, यानी डिस्टर्ब होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। यूजुअली remains continuous till midnight ना, यूजुअली मतलब अक्सर remains continuous लगातार till midnight आधी रात तक, मतलब जो लाउड स्पीकर के बाद होती है लगभग लगातार आधी रात तक
आधी रात तक मतलब आधी रात तक लाउड स्पीकर की आवाज से डिस्टरबेंस होता है एंड और समटाइम्स इवन होल नाइट। कभी कभी तो ये भी होता है कि यहाँ तक कि पूरी रात भी लाउड स्पीकर की वजह से डिस्टर्ब होता है। ठीक है, एक तो मिडनाइट यानी आधी रात तक हमें डिस्टर्ब होता है लाउड स्पीकर की वजह से, जिससे हम पढ़ाई नहीं कर पाते, स्टडी नहीं कर पाते। उसके बाद कह रहे हैं इवन यहां तक कि कभी कभी पूरी रात भी डिस्टर्ब होता है। आगे वी स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी, शैल बी ऑब्लिग्ड, हम विद्यार्थी आभारी रहेंगे, इफ यदि यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यदि आप रिस्ट्रिक्ट उसको रोकते हैं, आप उस पर रोकते हैं, उसके खिलाफ आप कड़े एक्शन लेते हैं जिससे लाउड स्पीकर की आवाज से हमें डिस्टर्ब ना हो, जैसे लाउड स्पीकर को ना चलाया जाए। तो यदि हम लोग क्या कह रहे हैं, यदि वी स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी आपके आभारी रहेंगे, इफ यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट, यदि आप उनके खिलाफ यानी लाउड स्पीकर को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, यदि आप लाउड स्पीकर की वजह से हमें डिस्टर्ब होता है, आप एग्जामिनेशन के टाइम पर, मतलब ड्यूरिंग मतलब के समय के दौरान, एग्जामिनेशन के टाइम पर, एग्जामिनेशन के दिनों में आप उसको बंद करवा देते हैं, तो हम सभी विद्यार्थी आपके आभारी रहेंगे। ध्यान रखिएगा, कम से कम नहीं हमेशा के लिए, तो एग्जामिनेशन के टाइम पे आप प्लीज इसको बंद करवा दीजिए। ठीक है, ये किससे कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, अपने जिलाधिकारी साहब से। आगे बढ़ते हैं, थैंकिंग यू वेरी मच। आखिर में क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू वेरी मच, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स फैथफुली, ठीक है, योर्स फैथफुली, फैथफुली का मतलब मैंने आपको बताया था, फैथफुली मतलब क्या होता है, विश्वासी, है ना, भवदीय या भवदीय। ठीक है, योर्स आपका विश्वासी, आपका भवदीय, आपका भवदीय, स्टूडेंट्स ऑफ अल्लाहपुर। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ अल्लाहपुर, अल्लाहपुर एक जगह है और वो कहां पड़ती है, प्रयागराज में। तो प्रयागराज में एक जगह है अल्लाहपुर, तो हम स्टूडेंट अल्लाहपुर की तरफ से, अल्लाहपुर के सभी स्टूडेंट हम आपके क्या होंगे, हमेशा विश्वासी पात्र, यानी आपका विश्वासी पात्र या आपके भवदीय, अल्लाहपुर के जो स्टूडेंट हैं प्रयागराज के, वो आपके मतलब अल्लाहपुर के जो स्टूडेंट है प्रयागराज के, वो इन्होंने मतलब आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखा है। ठीक है, आपका अल्लाहपुर के जो भी लोग हैं उनकी तरफ से ये लेटर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करता हूं आप जो कुछ भी मैंने इसमें बताया है आप समझ गए होंगे। ये फिर से मैं आपको आखिरी बार बता दे रहा हूं, जाते जाते वीडियो में आपको बता दूं, ये जो लेटर था वो कंप्लेन लेटर था। कंप्लेंट लेटर का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद कंप्लेन लेटर का क्वेश्चन नंबर 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद।